इस वीडियो में हम लोग प्राणियों में पोषण पढ़ेंगे, ठीक है। इसके प्रश्न और उत्तर को सॉल्व करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। पहला है को, मानव पोषण के मुख्य चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन है। खो है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। गो है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचन रस का स्राव होता है जो भोजन का क्रिया करते हैं। घो, क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो दीर्घरोम कहलाते हैं। पांचवा है अंगो है, अमीबा अपने भोजन का पाचन खादानी में करता है। दूसरा है सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। तो दूसरा का को है, मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, ये असत्य है। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, सत्य। पित्ताशय में पीत रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, सत्य। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, सत्य। निम्न में सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है क्षुद्रांत्र। तीसरा ऑप्शन सही है। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है बृहदांत्र। चौथा इसका ऑप्शन सही है। मिलान करें कॉलम ए का कॉलम बी के साथ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट शर्करा से मिलाना है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल से और वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल से। पांचवा प्रश्न है, दीर्घरोम क्या है, वे कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है। इसका उत्तर है, दीर्घरोम अंगुली के समान प्रवर्ध होते हैं, वे क्षुद्रांत्र में पाए जाते हैं। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छठा प्रश्न है, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। उत्तर है, पित्त यकृत में निर्मित होता है, यह वसा के पाचन में सहायता करता है। सातवां प्रश्न, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। सेलुलोज का पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, क्योंकि इसका पाचन कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। आठवां प्रश्न है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। ग्लूकोज एक सरल शर्करा है जो रक्त द्वारा सरलता से अवशोषित हो जाती है, इसलिए हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है। पहला, पचे भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत्र द्वारा होता है। दूसरा, भोजन को चबाना मुख गुहिका, जीवाणु नष्ट करना अमाशय, भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत्र, मल का निर्माण बृहदांत्र। मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। समानता है, दोनों में पाचन रस की सहायता से जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित होते हैं, और इसका अंतर है, मनुष्य मुख गुहिका द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं जबकि अमीबा पदार्थ द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। 11वां है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना। लाल ग्रंथि को मिलाना है, लाल ग्रंथि को लाला रस स्रावित करना से मिला दीजिए। और खो, अमाशय को मिलाइए 4 नंबर अम्ल का निर्मोचन से। यकृत को मिलाना है 1 से पित्त रस का स्राव से। मलाशय को मिलाइए 2 से बिना पचे भोजन का भंडारण से। क्षुद्रांश को मिलाइए 5वां से पाचन का पूरा होना। अब बृहदांत्र को मिलाइए 6 से जल का अवशोषण।
क्या हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। इसका उत्तर नहीं, हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें मुख्यतः सेलुलोज होता है जिसे हम पचा नहीं सकते। 12वां प्रश्न देखिए आपका ये है, चित्र आपको दिया गया है, इसमें यहाँ इसका सबका नाम लिखना है, ठीक है ना। देखिए आप इसका आंसर ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है, इससे देख के आप